नमस्कार मित्रों, आज हम देखने वाले हैं कि जो बेल वर्गीय पौधे होते हैं, जो कद्दू, लौकी, तोरई, करेला, ये सब जो बेल वर्गीय होते हैं, इन पे हम ज़्यादा फ्रूटिंग, ज़्यादा सब्जियां अपनी कैसे लें। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग कैसे करें, तो इसके लिए एक जो बड़ा ही एक अलग सा टिप मैं आप लोगों को दूंगी, जिससे कि आप लोग देखेंगे कि बहुत अच्छी फ्रूटिंग आप लेंगे। अब जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पे देखो, मेरे पौधे पे कितने सारे फीमेल फ्लावर हैं। यहाँ से पता नहीं देख नहीं पाएंगे, तो ये देखो, यहाँ पे देखो, इस यहीं पे ही 4 हैं। ये एक मैं हाथ नहीं मेरा जा पा रहा, लेकिन आप देखेंगे ऐसे ही मैं दिखाती हूँ तोरी के लिए। ये देखो, ऐसे तोरी हैं, ये है, फिर इधर है, कई सारी हैं, फिर उसके ये लंबी वाली है नीचे, आप देख पा रहे होंगे शायद। यहाँ पे भी 2 हैं, ऐसे छोटी छोटी और भी अंदर ये देखो, इसमें जितनी घनी है, इसमें हर जगह छोटे छोटे फ्रूटिंग फीमेल फ्लावर्स बहुत सारे आ रहे हैं और कुछ फ्रूट भी बन रहे हैं। तो हम इनका कैसे ज़्यादा फ्रूटिंग कैसे लें, तो इसके लिए एक बहुत स्पेशल टिप है। वो स्पेशल टिप क्या है, अक्सर जब मैं पौधे लगाती हूँ, जो बेल वर्गीय पौधे लगाती हूँ, तो अभी जैसे ये तो बड़ी वाले जो मैंने परमानेंट क्यारी बनाई है, ये तो वो है, तो इसमें ये पौधे ये बेलें मैंने लगाई हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मिट्टी से रूट्स नज़र आ रही होंगी, वाइट, ये देखो, ये देखो, ये सारी वाइट, ये देखो, ये रूट्स हैं। जब इस तरह से रूट्स बाहर आने लगती हैं, ये देखो, ये दिखाई देने लगती हैं, तो इस वक्त हमें क्या करना है, एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि जिससे आपके बेलों पे बहुत अच्छे फीमेल फ्लावर्स आएंगे। और अगर आपके यहाँ पे जो मित्र कीट होते हैं, जो भंवरे हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, जो इस तरह के अगर आते हैं, तो वो खुद पोलिनेट कर देंगे। लेकिन अगर नहीं करते तो सेल्फ पोलिनेशन कैसे होता है मैं वो भी बताऊंगी, और जिससे हमारे ज़्यादातर सभी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी आप देखिए, तो आप देखेंगे कि जब तक ये बेलें छोटी हैं, इसके 2 उपाय होते हैं। पहला, एक जो इनकी जब ये कम ग्रो होते हैं, जब इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई होती, जब तक ये फ्लावरिंग पे नहीं आते, तो तब तक, अब देखो, अभी ये छोटी है बेल, देखो मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ इसको। ये सिर्फ यहाँ से शुरू हुई है बेल, और ये यहाँ तक है, ये है यहाँ तक, ये देखो, ये छोटी है और अभी फ्लावरिंग पे नहीं आई है। तो इसकी अभी हल्की हल्की बर्ड्स तो दिख रही हैं, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ अभी कम हुई है। ये देखो, बर्ड्स दिख रही हैं छोटी छोटी, ये देखो, ये है ना, ये बर्ड है, ये देखो, ये कद्दू की बेल है, देखो, ये भी बर्ड, अभी छोटी छोटी बर्ड, लेकिन पौधे की ग्रोथ अभी अच्छे से नहीं हुई। आप देखेंगे लीव्स भी इसकी छोटी छोटी हैं, क्योंकि इतनी गर्मी अभी 2-3 अभी कई पीछे पूरा वीक ऐसा गया है, वीक क्या, लगभग 15 दिन इतने बिना बारिश के और बहुत गर्मी के दिन गए थे, तो ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पाई थी और पौधे जल रहे थे, और इस पर पेस्ट भी अटैक कर रहे थे, देखो, तो इनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, पेस्ट अटैक, ये जो वाइट फ्लाई जो होती है, सफ़ेद मक्खी, जो अपने अंडे दे देती है, और फिर वो इस सारे के सारे पत्तियों को भी वो खा जाते हैं धीरे धीरे। तो इनकी अभी कम ग्रोथ है, तो अभी कम ग्रोथ के लिए, जब हमारे पौधे की ग्रोथ कम होती है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए हम क्या करते हैं, जब ये हमारी वाइट रूट्स, ये फीडर रूट हैं, ये इस तरह से नज़र आने लगती है, मिट्टी पे बाहर दिखने लगती हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये देखो यहाँ पे ये है वर्मी कंपोस्ट, तो मैं 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लूँगी और इन रूट्स को कवर कर दूँगी, सारी रूट्स पे अच्छे से। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये
पूरा का पूरा वर्मी कंपोस्ट से रूट्स। अब यहाँ पे हमें वाइट रूट्स नहीं नज़र आ रही, ये मैंने पहले वर्मी कंपोस्ट डाला, उसके बाद थोड़ा सा ये एग सेल है, ये देखो एग सेल है, ये भी मैं इसमें मिक्स करके थोड़ा सा यहीं पे डालूँगी जहाँ ये फीडर रूट्स हैं, ताकि ये फीडर रूट इसको फटाफट लेंगी। ये देखो मैंने ये पूरा एग सेल भी डाला है। तो दोस्तों ये देखो पहले मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला और सारे, क्योंकि ये अभी पौधे मैच्योर नहीं हुए हैं इसलिए वर्मी कंपोस्ट इनको ज़्यादा देना है। और वर्मी कंपोस्ट के बाद मैंने एग सेल्स डाल दिए कैल्शियम के लिए, ताकि ग्रोथ अच्छी हो, इनका स्ट्रक्चर अच्छा हो। और फिर इसके बाद मैं थोड़ी सी नीम खली, ये नीम खली है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हो। इसकी जगह आप हल्की हल्की हल्दी भी स्प्रिंकल ऐसे कर देंगे सारे पे, ताकि क्योंकि ये एग सेल्स हैं इसमें, और थोड़ी सी हम चाय की पत्ती भी इसमें डालेंगे। हमने जो ये चाय की पत्ती, ये देखो सुखा के पीस के हमने जो इसका ये बनाया हुआ है पाउडर फॉर्म में, इसको भी क्योंकि हम थोड़ा सा डालेंगे तो इन पे चींटियाँ, एग सेल पे और इन पे चींटियाँ आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो इसलिए मैंने इस पर नीम खली डाली है। आप चाहें तो इस पर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम देखेंगे, अभी इसके बाद 1 वीक के अंदर अंदर इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी कि ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे आ जाएंगे। मैं आपको दूसरा पौधा दिखाती हूँ जिस पे मैंने अभी कुछ सिर्फ 4-5 दिन पहले ही ये सब किया था, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये लौकी की बेल है और अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई। ये ग्रो बैग है, ये देखो ये ग्रो बैग है ये, और यहाँ से ये बेल स्टार्ट हुई है और बस इतनी बेल है। ये बहुत बड़ी बेल नहीं है, लेकिन जब ये छोटी थी तो देखो मैंने इसमें लगभग 4-5 दिन पहले ही, जब तक ये सिर्फ इसकी आधी थी, और 4-5 दिन पहले मैंने ये पूरी, जहाँ यहाँ पे रूट्स आप देख रहे होंगे ये नज़र आ रही है, ये देखो बीच में से वाइट रूट्स, ये देखो ये फीडर रूट्स यहाँ भी नज़र आ रही है। मैं पूरे पे इस पे ऐसे नज़र आ रही थी, तो मैंने पूरे पे वर्मी कंपोस्ट स्प्रिंकल कर दिया था। थोड़ा इसके ऊपर पहले मैंने ये कैल्शियम के लिए एग सेल्स डाले और फिर मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला, और ये सब डालने के बाद ये आप देखेंगे अभी ये फ्रूटिंग पे आया है, तो फ्लावरिंग पे आया है। फ्लावरिंग इसमें मेल फ्लावर तो आ ही रहे हैं, साथ में देखो ये सारे मेल फ्लावर, ये मेल बर्ड हैं ये सारे, साथ में फीमेल बर्ड्स भी, ये देखिए ये देखो ये फीमेल बर्ड है। सिर्फ इतने छोटे पौधे पे आपने, मुझे नहीं लगता किसी ने देखा होगा कि इतने छोटे पौधे पे कि फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए ये देखो ये देखो ये गोल घिया है, और ये देखो एक बर्ड यहाँ पे है इसकी फीमेल, और एक और दिखाऊँ, ये देखो इसी पे 2 हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये 2 हैं, है ना, एक ये रही, एक ये है और एक इधर है इसके ऊपर, ये रही, दोनों एक ही पौधे में। और इसमें देखो मेल बर्ड्स तो इतनी सारी हैं, अभी ये साथ साथ खिलेंगे सारे, कि आज भी मैं फिर से इनको थोड़ा सा दे दूँगी, ताकि अब क्योंकि आज मैं इनको पोटाशियम भी दूँगी। जब तक हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती तो हमें तब तक पोटाशियम को ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस और कैल्शियम, ये 3-4 चीज़ें हैं जो साथ में हम थोड़ा सा एंटी फंगल उसके लिए हल्दी या जो है नीम खली ये सब डाल देते हैं, ताकि रूट में भी मतलब उसको निमाटोड और ये इस तरह की और चींटियाँ इन सब से बचाने के लिए रूट को। तो देखो चारों तरफ से ये कितनी इसमें फुटाव आ रहा है, इतने सारे, ये देखो तो, और बेल देखो इसकी ग्रोथ देखो, सिर्फ ये छोटी सी बेल है, ये ग्रो बैग है और ये यहाँ से यहाँ तक कोई बड़ी नहीं है, और इस पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सारी बर्ड्स एक साथ निकले हैं। अब क्योंकि ये फ्लावर खिलने के लिए हमें पोटाशियम की ज़रूरत है, क्योंकि पोटाशियम के बिना ये फ्लावर सूख के गिर जाएंगे और ये खिलेंगे ही नहीं, और जब तक खिलेंगे नहीं तो ये पोलिनेट भी नहीं होंगे, और पोलिनेट नहीं होंगे तो फ्रूट कैसे बनेंगे। तो हम क्या करेंगे कि आज हम इसके लिए जो वाइट रूट जहाँ हमें नज़र आ रही हैं, आप ये देखिए, ये स्पेशल ट्रीटमेंट है और ये कोई नहीं करता। और दोस्तों आप करके देखिएगा, ये 100% गारंटीड है कि आपका फ्रूट आएगा ही आएगा। ये देखो तीन पौधे थे ये छोटे छोटे, और तीनों में बहुत सारे फुटाव आ रहे हैं, 3 पौधे हैं, तीनों में बर्ड्स आ रही हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब जहाँ पे ये वाइट रूट्स हैं, मैं क्या करने वाली हूँ, पोटाशियम के लिए मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए बनाना पील डाले थे,
ये देखो, ये मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र में से निकाले हैं। उसमें थोड़ा सा मैंने चूना भी डाला था, हल्का सा। ये जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये चूना है कि कैल्शियम भी उसमें थोड़ा सा सारे पौधों में देना होता है, क्योंकि एग सेल्स इतने ज़्यादा नहीं होते। तो जो पान वाला चूना होता है उसमें से वो थोड़ा सा मैंने उसमें डाल रखा था बनाना पील के साथ, तो इसलिए ये वाइट नज़र आ रहे हैं। तो मैंने उसमें से ये भीगे हुए निकाल लिए। अब क्योंकि आज भी बारिश आई, कल से परसों से बारिश आ रही है, तो मैं लिक्विड तो नहीं दे सकती, तो मैं, और ख़ासकर जब जिस वक्त ये वाइट रूट मुझे नज़र आती हैं तो उस वक्त मैं लिक्विड का नहीं यूज़ करती, बल्कि मैं उसमें से ये छिलके निकाल लेती हूँ। ये जो बनाना पील हैं जो अधगले होते हैं, आधे डिकम्पोज हो चुके होते हैं, ये छिलके निकालती हूँ और वाइट रूट्स के ऊपर मैं इनको इस तरीके से सारे में फैला देती हूँ। ये देखिए, ये फैलाती हूँ मैं इसको। ये आप देखेंगे इससे इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ होती है, इतने अच्छे फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग सब बहुत अच्छी होती है, और जो फ्रूट भी बनता है तो वो भी बहुत स्पीड से ग्रो होता है। ये देखो, ये सारे, ये देखो मैंने रूट के आसपास जहाँ जहाँ ये फीडर रूट्स मुझे नज़र आ रही थी, मैंने सारे में पोटाशियम के लिए बनाना पील रख दिया है। ये देखो, ये बनाना पील मैंने रख दिया है और वाइट रूट के साथ में ऊपर रखा है, ताकि वो वाइट रूट इससे पोटाशियम जल्दी ले ले। जो पौधा मैच्योर है, जिस पे मेल फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, हम ये ट्रीटमेंट सिर्फ उसी पे ही करेंगे। आप जो मैच्योर पौधा नहीं है उस पौधे पे ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो वो उसकी ग्रोथ हो ही नहीं होगी, और वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे आ जाएगा तो वो फ्रूट भी अच्छे नहीं बनेंगे, वो फ्रूट मैच्योर नहीं होंगे, वो फ्रूट बहुत बेकार, जल्दी ऐसे हल्के रहेंगे और ठीक से बड़े नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। अब मैंने ये डालने के बाद मैं साथ में इसमें एग सेल्स, ये देखो ये पाउडर है, ये मैं बहुत अच्छी मात्रा में, ताकि फ्रूट अच्छे से ग्रोथ करे, अच्छे से डेवलप हो और बढ़िया फ्रूट आए। ये मैंने इसको सारे में एग सेल्स डाल दिए, पाउडर जो फॉर्म में है वो मैंने इस पर डाल दिया। अब देखो, वर्मी कंपोस्ट इस पर डाला हुआ था, साथ में मैंने ये बनाना पील जो थे, जो हाफ डिकम्पोज हो रखे थे, लिक्विड में से मैंने निकाला। जो लिक्विड में बनाने के लिए हम डालते हैं वो हाफ डिकम्पोज हो जाते हैं, अधगले से हो जाते हैं, वो मैंने निकाले। वो बनाना पील मैंने ऐसे कैसे, मैं इसको दबा दूँगी अभी इसमें, और मैंने ये डाल दिया। अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट फिर से डाल दूँगी, ताकि ये इसके अंदर गलते जाएं। ये मैंने फिर से इस पर वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ्रूटिंग की कितनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग होगी इस पर। ये देखो, ये मैंने देखो इस पर सारे पे जो खासकर जो बनाना पील है मैंने उनको बिल्कुल कवर कर दिया। एक्सेल्स तो कोई बात नहीं, बनाना पील को मैंने पूरा कवर कर दिया। और अब मैं इसके ऊपर नीम खली स्प्रिंकल कर दूंगी, ताकि चींटियाँ इस पर ना लगें, क्योंकि बनाना पील है, चींटियाँ आ ही जाएंगी नहीं तो ये देखो मैंने इस पर नीम खली, ये देखो, ये नीम खली है, ये देखिए। आप नीम खली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से हल्दी पाउडर डाल देंगे तो चींटियाँ उससे भी नहीं आएंगी। ये देखो, मैंने अच्छी तरह से इसको ये डाल दिया, और मैं आपको दिखाऊंगी बहुत जल्द ही ये जो फीमेल फ्लावर ही खिलेंगे, मेल फ्लावर खिलेंगे। और अगर मधुमक्खियाँ या भंवरों ने ये इसको पोलिनेट नहीं किया तो मैं आपको सेल्फ पोलिनेशन भी बताऊंगी कि कैसे करते हैं, और मैंने इसको कैसे किया, और फिर वो फ्रूट कैसे बनते हैं। तो इस तरीके से इसको हम सारा अच्छे से दे दिया, ये पूरा कवर कर दिया हमने, ऊपर से नीम खली जो है स्प्रिंकल कर दिया। और अब देखो, तो मैंने ये कवर कर दिया पूरा, बहुत अच्छी तरह से ये पूरा कवर हो गया, सारे में डाल दिया है। और दोस्तों मैं इसका अपडेट आपको ज़रूर दूंगी, आप देखिएगा ये मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर सारे खिलेंगे, और फिर हम इसको पोलिनेट भी करेंगे। कैसे पोलिनेट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दोस्तों अभी इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो जाती हैं, और मैं नेक्स्ट अपडेट इसका बहुत जल्दी दूंगी आपको। धन्यवाद दोस्तों।